तो चलेंगे हम लोग वचन की तरफ। हालेलुया। और आज का वचन यही है कि आराधना क्यों और आराधना किस लिए। बहुत बड़ी सवाल है। हम आराधना क्यों करें और आराधना किसके लिए करें। हालेलुया। ये बहुत बड़ा सवाल है। हालेलुया। इसके बारे में हम कुछ वचन बताएंगे। हालेलुया कि आराधना हमें क्यों करना है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमें अपने बनाने वाले के बारे में हमें सोचे, जिसने हमको बनाया, जिसको हमको जन्म दिया, जिसने हमको सृजा। हालेलुया। बाइबल कहती है वही आराधना के योग्य है। हालेलुया। आराधना के योग्य वही है। यानी उसको हम दूसरे शब्द में कहेंगे कि पृथ्वी पर हालेलुया उसके जो हमको जन्म दिया है, जो हमको जन्म दिया है, उसको छोड़कर और कोई आराधना के योग्य है ही नहीं। हालेलुया। और कोई आराधना के योग्य है ही नहीं। लेकिन जब हम वचन से पढ़ेंगे हालेलुया आराधना क्यों, सवाल उठता है आराधना क्यों। सिस्टर समझ में रहा है आराधना क्यों। जब जब पाप बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, आपके जीवन में पाप होगा, तो आपके अंदर डर पैदा होगा, आपके अंदर भय पैदा होगा। और यही से पूजा की उत्पत्ति हुई। जब मनुष्य अपराध करेगा, पाप करेगा, तो आपके अंदर में डर पैदा होगा, आपके अंदर भय पैदा होगा। और ये डर को दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए आराधना की जरूरत पड़ी, पूजा की जरूरत पड़ी। हालेलुया। अगर मनुष्य के जीवन में डर भय पैदा ना हो तो मनुष्य कोई आराधना करने के लिए तैयार नहीं। यानी पाप से, पाप के कारण पूजा की उत्पत्ति हुई, आराधना की जरूरत पड़ी। और जब लोग आराधना करने लगे तो ये सारे डर, भय, मृत्यु का डर या अन्य प्रकार का डर, किसी को खोने का डर, ये सब क्या होने लगा, मुक्ति मिल गई। तो आराधना क्यों, कि पाप पर जयवंत होने के लिए, पाप से मुक्ति के लिए हमें आराधना की जरूरत पड़ी। लेकिन अब सवाल अब उठता है कि हम आराधना करें तो किसके लिए करें। हालेलुया। तो पहले अपने जन्मदाता को जाने, जो आपको जन्म दिया है, जो आपको रचना किया है, जो आपको बनाया है, उसको जानिए। हालेलुया। और देखा देखी कभी मत कीजिए। जितना पृथ्वी पर जितना पर्व पैदा हुआ, जितने भगवान की उत्पत्ति हुआ, ये सब कहाँ से हुआ। लोग टीवी में देखा और वहीं से जड़ पकड़ना शुरू कर दिया। ये सब देखा देखी होता है। हालेलुया। यशायाह की किताब निकालिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 43 अध्याय 7 वचन। यशायाह 43 का 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आगे बस। हालेलुया। क्या कह रहा है कि हर एक को अपने महिमा करने के लिए, सोचिए, अपने महिमा करने के लिए उसको सृजा और उसको बनाया। हालेलुया। लेकिन अपने जीवन में सोचिए, आज के पहले वाला दिन को सोचिए, जिसको आपको बनाया, जिसने आपको बनाया, क्या आप उसकी आराधना करते थे? क्या कर रहे थे? पेड़ पूजो, तुलसी पूजो, नीम पूजो, पीपल पूजो, बरगद पूजो, केला पूजो, क्या हो गया, सूरज पूजो, चंद्रमा पूजो, नदी पूजो, सब क्या। हालेलुया। जो आपको बनाया है वही आपका बाप है। आपको अपने बाप की आराधना करना है, जो सबका बाप है, जो सबका क्रिएटर है, जो सबको बनाया है। कहता है कि वही आराधना के योग्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप किस लिए, बाइबल सवाल उठता है कि किसके लिए करें। इसका उत्तर यही है कि जिसने आपको बनाया है उसी के लिए करना। एक और वचन उसी अध्याय में, 21 वचन, 43 का 21।
हाँ। इस प्रजा को मैं अपने लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। मेरा गुण, उसका दूसरे शब्द कहेंगे गुणगान करे। वाह। आप अपने बेटा को जन्म दिया है कि बेटा हमारे अधीनता में रहे। हालेलुया। परमेश्वर ये आपको बनाया कि ये हमारे अधीनता में रहे, हमारी गुणगान करे, हमारी प्रशंसा करे। हालेलुया, हमारी तारीफ करे। तो जरा अपने आप को सोचिए कि क्या जिसने हमको बनाया, क्या हम उसकी आराधना करते हैं, क्या हम उसकी गुणगान करते हैं? आप करते हैं, लेकिन कलीसिया के बाहर के लोगों को देखिए, क्या हालेलुया वो लोग पेड़ पूज रहे हैं, जानवर पूज रहे हैं, सांप पूज रहे हैं। बताइए, सांप ने आपको जन्म दिया, जानवर ने आपको जन्म दिया? सोचिए क्या हो गया। हालेलुया, यही पाप है। हालेलुया, जिसने बनाया उसकी आराधना न करना पाप है। एक चीज समझिएगा, बाइबल क्या बताती है कि आकाश और पृथ्वी के बीच में या जल, इनमें जो भी चीज दिखाई पड़ती है, जो कुछ भी बनाया गया है, वो आराधना के योग्य नहीं। बात साफ हो गई। अगर आपने स्वर्ग आकाश, आप जानते हैं ना, स्वर्ग को आकाश कहा गया। बाइबल में पढ़िएगा, हिंदी बाइबल में पढ़िएगा तो स्काई, और जब अंग्रेजी में पढ़िएगा तो उसको लिखा गया हेवन। हालेलुया, यानी कहने का मतलब यही है, हालेलुया, अगर ये आकाश और पृथ्वी और जल, इन तीनों में से किसी को दंडवत नहीं कर सकते। अगर आपने तीनों में से किसी को दंडवत करते हैं तो याद रखिए, परमेश्वर कहता है यही पाप है। हालेलुया, उसकी बनाई हुई चीज को आराधना नहीं कर सकते। कुम्हार का बनाया हुआ चिकड़ा, गिलास या दीपक, दिया, कोई कुम्हार का कोई चीज बनाया हुआ कुम्हार से तुलना नहीं की जा सकती। हालेलुया, ऐसा ही परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया, उसकी बनाई हुई चीजें आराधना के योग्य नहीं है। अगर आप उसकी बनाई हुई चीजों को आराधना करते हैं, परमेश्वर कहता है कि महापाप है। हालेलुया। एक और बात, अगर आपने किसी का हाथ से बनाया हुआ, ये तो जितने चीज देखते हैं पृथ्वी पर, ये तो क्या है, प्रकृति का चीज है, आर्टिफिशियल नहीं है। हालेलुया, आर्टिफिशियल का मतलब हाथ से बनाया हुआ। हालेलुया। अब कहा जाता है कि जो चीज आप हाथ से बना करके आराधना करते हैं, समझ लीजिए, बाइबल कहती है कि लोग ने क्या किया, सोनार ने क्या किया, लोहार ने कुम्हार, सोनार और कुम्हार का ये लोग मूर्ति बनाता है ना। यानी हाथ का कोई भी चीज अगर देवता बना दिया जाए, मूर्ति बना दिया जाए, तो बाइबल कहती है इससे ईश्वर की आराधना नहीं। हालेलुया। अगर आप हाथ का देवता बना लीजिए, सोना चांदी का भगवान बना लीजिए, बाइबल साफ कह देती है इससे हमारी महिमा नहीं मिलती। 42 अध्याय 8 यशायाह, समझिए। अगर आप आजकल घर घर में हम जाते हैं, पिंडी देखते हैं, पिंडी, मैं यहोवा हूँ, हाँ, मेरा नाम यही है, और अपनी महिमा में, हाँ, मैं दूसरे को न दूंगा, अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है, वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा, खोदी हुई मूर्ति को नहीं दूंगा। वाह, समझ में आ गई बात। यानी हम किसी प्रकार का पिंडी बना दे, मूर्ति बना दे, उसको रात दिन पूजा पाठ करे, परमेश्वर कहता है इससे हमारी महिमा नहीं होती। हालेलुया। यानी किसी भी चीज का अगर रूप बना करके हम आराधना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है इससे ईश्वर की महिमा नहीं मिलती। हालेलुया। एक मार्केबल बात बता रहा हूं, मूर्ति जितने पूजा करते थे, आप लोग करते थे, अब नहीं। जितने लोग मूर्ति पूजा आज करते हैं, मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? स्वार्थी होता है, स्वार्थी।
याद रखिएगा, अगर लक्ष्मी बहन जाएंगे पर अपने भगवान को मिठाई चढ़ाने के लिए, अगर हम कह दे कि सिस्टर हमारे लिए भी दुआ मांग लीजिएगा, तो मन में बहुत सवाल आपका उठेगा कि पैसा हम खर्चा कर रहे हैं और आपके लिए हम दुआ मांगेंगे। सोचिए, नहीं हो सकता। बाइबिल बताते हैं कि मूर्ति पूजा स्वार्थ पैदा करती है, मूर्ति पूजा आपको लालची बनाती है, मूर्ति पूजा केवल अपनी आराधना, अपनी फायदा की बात करती है। मूर्ति पूजा करने वाला सोचता है केवल मेरा भला हो, मेरे पत्नी का भला हो, मेरा बच्चा का भला हो, मेरी गुतनी का भला ना हो, मेरा आसपास के पड़ोसिया का भला। आप गुजरे हुए हैं, आप गुजरे हुए हैं, सब गुजरा हुआ है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जब सच्चे ईश्वर की आराधना करने लगे तो आपको अनुभव हो गया, अपने लिए प्रार्थना, अपने भाई के लिए प्रार्थना, अपने पड़ोसिया के लिए प्रार्थना, अपने गोतनी के लिए प्रार्थना, क्या नहीं करते हैं? सारी मंडली नहीं बोल रही है, अगर मतलब कि अभी भी। हाँ, सोचिए, सोच लीजिए, कहाँ एक समय था कि हम अपना गोतनी के विरोध में प्रेयर करते थे, अपने भाई का नहीं चाहते थे कि मेरा भाई का भला हो, मेरा पड़ोसिया का भला हो। मूर्ति पूजा ये है, जहां मूर्ति की बात आ गई आपको एकदम कंजूस बना देगी, आपको स्वार्थी बना देगी, आपको लोभी बना देगी। समझ लीजिए, कभी दूसरे का भला नहीं चाहेगी, वो चाहेगी कि पूरा धन हमारा हो जाए। वो बेईमान, चोर और बेईमान बना देता है ये सब, जहां भी रूप बनाकर आराधना करेंगे। हालेलुया। और देख लीजिए संसार में क्या है, यही सब देखने को मिलता है। हालेलुया। 100 रुपया दीजिए और साल भर में 1000 रुपया शुद्ध भजा लीजिए। दया नहीं है। हालेलुया। इतना ही नहीं, याद रखिए, परमेश्वर का क्रोध भड़का था कब? अनिल जी, कब क्रोध भड़का था? सोना का बछड़ा जब बना करके पूजा किया। सोचिए, परमेश्वर का इतना क्रोध भड़का, इतना क्रोध भड़का, परमेश्वर कहता है कि आज इस सबको मिटा दूंगा। बताइए, मूर्ति पूजा के कारण मैं मूसा मत रोक, आज सारे इजराइलियों को मिटा दूंगा। किसी का हिम्मत नहीं था कि वो पर्वत पर चढ़ जाए, लेकिन मूसा एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा नम्र व्यक्ति था, वो पहुंच गया पर्वत पर और जा करके कहा, अगर तू सबको मिटा देगा तो तेरी आराधना कौन करेगा? तेरी नाम धराई हो जाएगी प्रभु। मिस्री लोग कहने लगेंगे कि देखो, इजराइलियों को छुटका कर लाया, जंगल में मारने के लिए लाया, समुद्र को रास्ता निकाला था, इस तरह जस भूल जाएगा। मिस्रियों को तूने 10 बड़ा बड़ा विपत्ति दिया, ये सब तेरा जस खत्म हो जाएगा, कौन तारीफ करेगा? अगर तू सबको मिटा देगा तो तेरी तारीफ कौन करेगा? तेरे बड़े बड़े काम किया, आश्चर्य काम किया, ये सब मिट जाएगा। अगर तू इजराइलियों को मिटा देगा तो इजराइल ही तेरे लिए क्या बनेगा? गवाह बनेगा। हालेलुया। वो सोच लीजिए, हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध कितना दिन के बाद शांत हुआ? 40 दिन मूसा साष्टांग, बताइए, न खाना खाया, न बाइबल लिखा हुआ, न अन्न खाया, न जल पिया। सोचिए, 40 दिन तक अपने लिए नहीं, एक याद है परमेश्वर का कहा था उसके लिए, तुमसे एक जाति पैदा करूंगा, तुमसे एक जाति पैदा करूंगा और उसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। यह ऑफर था मूसा के लिए। समझ में आ रहा है ना? इजराइल को मिटा देता हूं और तुझसे एक वंश पैदा करूंगा और उसे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन मूसा ने क्या किया? इनकार कर दिया। मूसा किसके लिए लड़ रहा था? मूसा किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? अपने लिए नहीं, इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इजराइल को बचा ले। यहां तक कह दिया, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, इजराइल के बदले में हमको मार दे, इजराइल के बदले में मेरा नाम अपने जीवन के पुस्तक से काट दे, लेकिन इजराइल को नाश। ये है मूसा की प्रार्थना। उसको मत नाश कर, इजराइल को नाश मत कर, उसके बदले में मेरा नाम काट दे। मेरा नाम कटने का मतलब मुझे नरक में, नाम कट गया तो नरक में डाले, हमको भले नरक में डाल दे,
लेकिन इजरायलियों को नाश मत कर। वो कितना दिन तक? 40 दिन 3 रात। सोचिए, कोई है ऐसा व्यक्ति जो अपने आसपास के लोगों के लिए 40 दिन उपवास में प्रेयर करता हो? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मूसा सारे घरानों में, माने पूरे इजराइल के घरानों में सबसे अधिक विश्वासयोग्य है। हालेलुया। क्या हम दूसरों के लिए ऐसा कर सकते हैं? बेचारा मूसा किसके लिए दुआ मांग रहा था और कितना बड़ा ऑफर था। अगर आपको इस तरह का ऑफर हो जाए कि हम पूरा मोकामा को नाश कर देते हैं और आपको क्या करूंगा, आपसे एक वंश पैदा करूंगा और वो मेरे कहलाएंगे, तो आप तो बड़े खुशी हो जाएंगे। पूरा मोकामा का जागीर हमारे हाथ में हो जाएगा। आज के लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन मूसा वो नहीं है। मूसा कहता है परमेश्वर तू इजराइल के लिए आया है, इजराइल को बचाने के लिए आया है, इजराइल के द्वारा दुनिया को संदेश देना है आपको। इजराइल तेरा गवाह है, इजराइल तेरी प्रजा है, उसको नाश मत कर। उसके बदले में मुझे नाश कर दे, लेकिन इजराइल को नाश मत कर। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना आपके लिए चाहिए। आपके आसपास में कोई परेशानी में, मुसीबत में, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु उस परिवार को बचाइए। उसके बदला में अगर दंड हमें देना चाहे हमको दे दीजिए, लेकिन उस परिवार को क्या कर बचाइए। परमेश्वर जब ऐसा प्रार्थना सुनेगा तो कितना खुश होगा। वाह, ऐसे भक्त हमको चाहिए। ये तो मूसा वाली प्रार्थना है, ये मूसा की प्रार्थना। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करने वाले हालेलुया कभी कुटिल काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। ऐसे प्रार्थना करें अगर कोई व्यक्ति, मेरी प्रार्थना में शामिल मैं करता हूं कि हे परमेश्वर, जे भी मैं बाएं दाएं मुड़ूं हमें तुरंत दंड दे कि हम फिर क्या हो जाऊं, सीधा हो जाऊं। अगर इस तरह के अपने प्रार्थना में शामिल करते हैं कि हे परमेश्वर, अगर हम थोड़ा सा बाएं दाएं मुड़ जाएं हमको तू तुरंत दंड दे ताकि मैं फिर क्या हो जाऊं, सीधे तेरे मार्ग में चले लगूं। ऐसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी कुटिल काम नहीं कर सकता। ऐसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी गलत रास्ते में नहीं चल सकता। इसीलिए तो बिलाम ने भविष्यवाणी आशीर्वाद, शराब के बदले में आशीर्वाद निकला था। ये ऐसी जातियां हैं जिसमें कोई कुटिलता नहीं पाई जाती। ये ऐसी जातियां हैं इन्होंने कभी अनर्थ ही नहीं किया। ऐसी जातियां हैं इनके साथ खुदा रहता है। ये ऐसी जातियां हैं जिनको खुदा ने धमकी नहीं दिया, मैं इसको धमकी दूं, कैसे दूं। ये ऐसी जातियां हैं जिसको खुदा ने शराब नहीं दिया, मैं इसको शराब कैसे दूं। हालेलुया। आपको ऐसा बनना, आपके अंदर कुटिलता नहीं दिखाई पड़े। एकदम आपकी दृष्टि पवित्र होना चाहिए, आपका सोच पवित्र होना चाहिए, आपके जो इच्छाएं हैं एकदम पवित्र होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। हालेलुया। अब सवाल उठता है, हालेलुया, 4 गो और वचन है, पढ़ना होगा। तो आराधना बता दिया कि पेड़ पौधा, नदी, तालाब, ये आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी देखते हैं, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। एक समय था यही चीज हमको बहुत क्या किया था, हमको प्रभु की ओर प्रेरित किया था। हम चर्च आने लगे, हम पटना में चर्च जाने लगे, लेकिन हम चर्च जाते थे, लेकिन आसाराम बापू का क्या कर रहे थे, अभी चल रहा था। ये भी चर्च भी जा रहे थे, लेकिन आसाराम बापू का भी चल रहा था। लेकिन जब ये वचन हमको पढ़ा कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बनाया है, और हम महिमा किसकी कर रहे थे, यहाँ बापू का फोटो था, आसाराम बापू का। आज 2 अगरबत्ती जला दीजिए, गोमुखी में हाथ ढुका दीजिए। समझ में ये आया, हम आराधना किसका कर रहे हैं, मनुष्य का, सत्य की आराधना। बाइबल कहती है कि आकाश पृथ्वी जल, व्यवस्था विवरण में जरूर पढ़िएगा, आकाश पृथ्वी जल तीनों में से किसी को दंडवत मत करना, ये सब मेरे हाथ की बनाई हुई चीज है। बताइए, हम मनुष्य का आराधना नहीं कर सकते। वचन पढ़िए, सत्य के राजा के, पहले पढ़िए, राजा की आराधना नहीं कर सकते। आज हमारे देश में बहुत से एक युग आएगा, एक समय ऐसा आएगा, समझ लीजिएगा, कि लोग मोदी को भगवान जैसा पूजा होगी, प्रतिमा बन जाएगी,
और लोग क्या करेंगे, भगवान जैसा। अभी नहीं 100 साल के बाद भगवान जैसा पूजा होने शुरू हो जाएगी। याद रखिए, जिसके पास आत्मिक ज्ञान है वो कभी भी आकाश, पृथ्वी और जल में से कोई चीज जो दिखाई पड़ती है हम उसकी आराधना नहीं कर सकते, हम राजा की आराधना नहीं कर सकते। प्रेरित की किताब 12 अध्याय 21 से निकालिए जल्दी। प्रेरित 12 देखिए, राजा हेरोदस है 12 का 21 से। ठहराए हुए दिन हाँ, हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर राजा का वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको हाँ व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, हाँ, यह तो मनुष्य का नहीं, हाँ, ईश्वर का शब्द है। बतलाइए, माने उसका एक एक वाणी राजा जो बोलता था ना, लोग अरे तो ईश्वर का वचन है, यानी ईश्वर जैसा उसको आदर ले रहा था। अपने जनता से, पब्लिक से, प्रजा से ईश्वर जैसा जो आराधना दंडवत जो ईश्वर को मिलना चाहिए, कौन ले रहा था? राजा। सोचिए और आगे पढ़िए। उसी क्षण हाँ, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने हाँ, तुरंत उसे मारा, हाँ, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, हाँ, और वह कीड़े पड़ के मर गया। आप समझ लीजिए कि राजा अपनी आराधना ले रहा था अपनी प्रजा से, हालेलुया, और लोग कह रहे थे ये तो ईश्वर का जैसा है, ये तो ईश्वर का वाणी, ऐसा कह करके ईश्वर जैसा है। ऐसा कर करके उन्होंने ईश्वर की आराधना नहीं किया, बल्कि प्रजा से अपना आराधना ले रहा था। परमेश्वर ने तुरंत एक स्वर्गदूत भेजा और उसको ऐसा मारा, कीड़ा पड़ गया और खत्म हो गया। यानी परमेश्वर दिखा दिया कि कोई राजा अपनी आराधना नहीं ले सकता। अगर कोई राजा अपनी आराधना लेगा तो उसकी गद्दशा ऐसा ही होगी जैसा राजा हेरोदस का होगा। राजा हेरोदस को दंड मिल गया ना। परमेश्वर प्रमाणित कर दिया कि कोई व्यक्ति जो आराधना ईश्वर के लिए है, कोई व्यक्ति आराधना नहीं ले सकता। अगर लेगा तो उसकी दशा ऐसा ही होगी। दूसरा तो समझ गए राजा की आराधना, हम राजा, एक मिनट, हालेलुया। तो आपने समझ गया कि हम राजा की आराधना नहीं कर सकते, हालेलुया। और दूसरा, हम संत की भी आराधना नहीं कर सकते। वचन पढ़ लीजिए, प्रेरित किताब, आशीष तरह बच्चा को बाहर घुमा, 14 अध्याय 14 का 13 वचन पढ़िए, जरा समझिएगा क्यों। हालेलुया। यहां पर देखेंगे पौलुस और बरनबास, हालेलुया, एक जन्म की लंगड़ा था। तो रुक जाएंगे, जन्म से लंगड़ा था, उसको डॉक्टर इलाज कर सकता है? शायद मुश्किल था, उस समय उतना विज्ञान का डेवलप नहीं था। एक जन्म के लंगड़ा को पौलुस और बरनबास ने क्या कर दिया? चला दिया। और चला दिया तो जानते हैं क्या हुआ? उस जगह में, शायद लुसरा की कौन जगह था ना, उस जगह में जितना वो लोग वहां पब्लिक था, कहा कि अरे तो साक्षात स्वर्ग से ईश्वर उतर आया है, इतना बड़ा काम कर दिया। और लोग ने क्या किया, वहां को पौलुस और बरनबास को लोग क्या किया, जानवर तक ला दिया, बैल ला दिया, फूल लाया कि जानवर इसके नाम पर चढ़ाया जाए और फूल से स्वागत किया जाए। यही होता है, ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही लोग, अगर पौलुस और बरनबास अपने आप को नहीं रोकता तो लोग जानते हैं क्या होता, आने वाला समय में पौलुस और बरनबास का वहां मूर्ति बन जाता और वो भी एक दिन क्या बन जाता, भगवान। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि पौलुस और बरनबास ने बहुत मुश्किल से, हालेलुया, इस कार्यक्रम को रोका। अगर नहीं रोकता, जिसे आज कोई प्रार्थना किया चमत्कार हो गया, बस आदमी क्या करता है, उन्हीं का मूर्ति बना दिया, अच्छा लगेगा, लोगों को तो अच्छा लगेगा ना कि हमारा पूरा जवार में नाम हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का दास ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के दास को मालूम है कि हमारी ताकत से ये लंगड़ा नहीं चला है,
हालेलुया। इसलिए यहाँ पर क्या किया, वो लोगों ने क्या किया, वो लोग उसको लोग आदर मान सम्मान देना चाह रहे थे, लेकिन क्या किया, रोक दिया। आप हमको बलिदान नहीं चढ़ा सकते, नहीं चढ़ा सकते। हालेलुया। 10 अध्याय में आ जाइए, 10 का 25 से 26, 10 का 25 और 26। और ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, अपने पांवों के बल हाँ, सीधा खड़ा हो। प्रेरित 10 का 25 26 14 हम निकाले। जब पतरस भीतर आ रहा था, तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। बताइए। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है पतरस? हमारे जैसा एक क्या है, प्रभु का दास है, और किसी घर में गया, और घर में गया तो लोग क्या किया, पतरस को लोग पांव पर गिर पड़ा, और पतरस ने क्या किया, उसको उठाकर कहा, ऐसा मत कर, मैं भी मनुष्य ही हूं। बात समझ में आ रहा है? इसमें बात छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? नहीं जी, इसमें छिपा हुआ है कि एक मनुष्य की आराधना नहीं कर सकता। याद रखिए, मैं कई घर में एक चिंतामन चक में एक प्रार्थना अतवार पड़ गया था, तो मंजू बहन के घर में प्रार्थना हो रहा था, और हम प्रार्थना कर रहे थे, और मोजा हम लगाए थे, जड़ा का दिन था, हमको पता नहीं चला, और जब प्रार्थना खत्म हो गया तो देखते हैं मेरे पांव पर, आराम की बात बता रहा हूँ, मेरे पांव पर 10 रुपया, कोई 20 रुपया मेरे पांव पर रखा हुआ। मैंने पूरा उन लोग को डांटा। हालेलुया। लोग नहीं जानते हैं। याद कर लीजिए, यहां पर एक संत है, प्रभु का दास, संत है, दास है, यानी प्रभु का दास, हम लोग प्रभु के दास हैं। अगर हम आपके घर जाते हैं, हालेलुया, तो कभी भूल करके भी नहीं। कुछ नए लोग चर्च में आते हैं, अपने बच्चे को लेकर के आते हैं, और क्या करते हैं, अरे पास्टर के दंड, पैर छू के दंड कर, क्या करते हैं। हालेलुया। मैंने इन लोगों को रोका, आप हमको दंडवत करेंगे तो सोच लीजिए हम खुदा के दृष्टि में अपराधी बन जाएंगे। हम तो खुदा को दंडवत कराने के लिए आए हैं, खुद दंडवत लेने के लिए नहीं। इसीलिए यहां पर बात छिपा हुआ है। पतरस कह रहा है कि देख, ऐसा मत कर, मैं भी तो मनुष्य हूं। यहाँ कुछ छिपा हुआ बात है, यानी तू एक मनुष्य की आराधना नहीं कर सकता। बताइए, हम दंडवत नहीं कर सकते हैं मनुष्य का, कैसे सिखाएंगे बच्चे को? बेटा इसको दंडवत मत कराइए। हम भी कर जाते हैं तो लोग ऐसा करता है, लेकिन सुनो, उधर से चाचा वो पैर पकड़े, चाचा आज पैर पकड़, हमने ना, उधर से बोल चाचा नमस्कार बोल दो, लेकिन पाँव पकड़ने वाला काम नहीं, ये सब नहीं। हालेलुया। आप समझ लीजिए, बाइबल में आप बस आप निर्गमन 20 अध्याय में पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मुझको छोड़ किसी को दंडवत मत करना। अगर हम दंडवत ले रहे हैं, वही काम जो पंडित ले रहा है, बतलाइए, सीखे, डरिए। ये लगेगा थोड़ा सा और, तो लगेगा अभी और लगेगा, आपको थोड़ा सा परेशानी लगेगी। हालेलुया। लेकिन अपने बच्चे में संस्कार डालिए, हालेलुया, कि बेटा ये सब काम मत करो, हाथ मिला लो, जय मसीह बोल दो। हालेलुया। तो राजा की आराधना नहीं कर सकते, संत की आराधना नहीं कर सकते, तो क्या स्वर्गदूत की आराधना हम कर सकते हैं? हालेलुया। तीसरा, हम स्वर्गदूत का भी आराधना नहीं कर सकते। याद रखिए, अगर आपको रात में स्वर्गदूत दर्शन दे दे और कहे कि आपका बेटा का हम नौकरी लगा देंगे, आपका बीमारी हम ठीक कर देंगे,
कल वो वेदी बना लेना मेरा, और कल से धूप अगरबत्ती जलाना शुरू कर दो, और आपको लगे ये तो साक्षात भगवान हमको दर्शन दे दिया है। सोचिए, जो आत्माएं दर्शन में कहे कि मेरे नाम पर 2 अगरबत्ती जला दे, मेरे नाम पर 1 सेंट का शीशी गिरा दे, मेरे नाम पर 2 फूल चढ़ा दे, जहां चढ़ाने की बात आ गई, आप समझ लीजिएगा ये परमेश्वर का दूत नहीं है, ये लूसीफर की औलाद है। हमने बताया था एक घटना, हमारे बोले है, कई बार समझाए, हमारे रिश्तेदार लोग हैं, वो रिश्तेदार में क्या हुआ था कि मैट्रिक की हमारे उम्र, हमसे जूनियर होंगे, हमसे जूनियर है, और क्या हुआ कि मैट्रिक का एग्जाम देना था उनको, और गांव के बहरसी में उनका घर था, और क्या हुआ कि 12 बजे के बाद खूब सेंट घर में महकना शुरू, एक खिड़की निखोल करके बाहर निकल जाते थे, और बात किसी से नहीं करते थे, लगातार रोज, लगातार 12-1 के बीच में पूरे रूम में सेंट भर जाता था। अशोक जी सोचिए, और किसी से नहीं कहे, 20-25 दिन के बाद बाहर निकल जाते थे, अंदर आए, और अंदर आए और जो सोए तो एक महिला आकर के खड़ी हो गई, और क्या कही कि बेटा हम आपसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि तू बात किसी से कहा नहीं, और ले पत्थल, एगो पत्थल दिया है सिस्टर, एगो उजला पत्थल दिया है, भटका दिया है, ले ये पत्थल और हमेशा अपने पास रखना, और जिस दिन ये पत्थल तुम्हारे जीवन से अलग होगा, समझ लेना वो दिन तुम्हारे लिए अंतिम दिन होगा। अब सोचिए, लेकर के चलते हैं, पत्थर लेकर के कहीं जाएंगे ना, तो लेकर के जाएंगे, और क्या कहे, जब हमारी जरूरत पड़े तो मेरे नाम पर 2 अगरबत्ती जला देना, और 2 फूल चढ़ा देना, और 1 बोतल शीशी ढार देना, हम वहां प्रकट हो जाओगे। बताइए, और कहा, और मेरा नाम क्या है, लाल परी। बताइए, लाल परी। हम तो स्कूल चलाते थे, आ गए, उस समय प्रभु को नहीं जानते थे हम लोग, कहे कि मास्टर साहब कुछ बात बताने लगे, आज क्या करते हैं, ऐसा हम करते हैं आपके लिए, वो चीज़ देता हूँ, सही में कुछ बना दिए, 1 बोतल लोटा पानी ला गए। आपको समझना होगा, अगर कोई आत्मा, इसलिए बाइबल में बता देते हैं, अगर कोई दूत आकर के कहे कि हमारी आराधना कर, और मेरे नाम पर अगरबत्ती जला देना, मेरे नाम पर धूप चढ़ा देना, मेरे नाम पर कोई सेंट की शीशी डाल देना, मेरे नाम पर फूल चढ़ा देना, जहां चढ़ावत की बात कह दिया, याद कर लीजिएगा, ये पास्टर की बात याद रखिएगा, ये अशुद्ध आत्माएं हैं, ये लूसीफर की औलाद है, ये ईश्वर की ओर से नहीं हो सकता। जहां चढ़ावा की बात आ गई, चाहे धूप हो, अगरबत्ती हो, मिठाई हो, फूल हो, सेंट हो, समझ लीजिएगा। हालेलुया। बाइबल निकालिए, प्रकाशित 19 अध्याय, एक अच्छा सच्चा स्वर्गदूत, आप उसको दंडवत करेंगे तो कहेगा हमको दंडवत मत कर, परमेश्वर को दंडवत कर, लेकिन एक दुष्ट स्वर्गदूत होगा तो क्या कहेगा, खुदा को दंडवत मत कर, हमको दंडवत कर, उसी ने हमको भेजा है। यीशु मसीह ने कभी कहा है सिस्टर हमारी आराधना करो, क्या कहा, मेरे भेजने वाले की आराधना करो। वाह, ये कहा जाता है भक्ति। 19 का 10 वचन, 9-10 वचन पढ़िए। तब मैं उसको हाँ। दंडवत करने के लिए हाँ। उसके पांव पर गिर पड़ा। हाँ। उसने मुझसे कहा, हाँ। देख ऐसा मत, हाँ, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। हाँ, मेरा नहीं
परमेश्वर ही को दंडवत कर, परमेश्वर को ही दंडवत कर। क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी करती आत्मा। हालेलुया। एक देखिए यूहन्ना आत्मा में कहाँ पहुंच गया है? स्वर्ग में। और स्वर्ग में गया तो क्या देख रहा है? एक स्वर्गदूत जो है ना यीशु के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था, और यूहन्ना को लगा कि यही परमेश्वर है। और परमेश्वर समझ करके यूहन्ना जो था ना वो स्वर्गदूत के पांव पर गिर पड़ा। और जब पांव पर गिरा तो स्वर्गदूत कह रहा है ऐसा मत कर, हालेलुया, हमको दंडवत मत कर, परमेश्वर को ही दंडवत कर। वाह, इसको कहते हैं सच्चा। ये स्वर्गदूत है। यीशु मसीह को भी जीवन को देखिए, यीशु मसीह एक बार भी नहीं कहा। एक मुसलमान ने कहा कि यीशु से हिसाब लेगा खुदा जब आएगा तो, यानी क्यों? तो यीशु आया और अपनी आराधना लेने लगा। हमने कहा बाइबल में कहीं है ये नहीं है। यीशु बार बार कह रहा है जो हालेलुया कि मैं वही करता हूँ जो मेरे पिता करते हैं। हमको आदर करने का मतलब मेरे पिता का आदर करना। हम कुछ भी नहीं करते, पिता जो करते हैं वो करते हैं। आइए, यही स्वर्गदूत कह रहा है हमको दंडवत मत कर। ये दंडवत परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर को ही दंडवत कर। जो स्वर्गदूत आकर के कह दे कि हमको दंडवत कर, हमारा मूर्ति बना ले, ये चढ़ा देना, ये चढ़ा देना, आप समझ लीजिए स्वर्ग का दूत नहीं है, ये लूसीफर की औलाद है। एक और वचन निकालिए, हालेलुया, 22 अध्याय निकालिए, जोर से नहीं बोलिएगा, तनी यहाँ भी सुनाई पड़े। 22 का 8-9। दोबारा गलती, मैं वही यूहन्ना हूँ, मैं यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। हाँ, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए। फिर दोबारा गलती, फिर यूहन्ना स्वर्गदूत के पांव पर गिर पड़ गया, दोबारा गलती कर दिया। अब देखिए स्वर्गदूत क्या कह रहा है। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, हमको दंडवत मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ता और इस पुस्तक को मानने वालों का दास हूँ। बताइए स्वर्गदूत कह रहे कि मैं दास हूँ। किसका किसका दास हूँ? जरा सुनिएगा, किसका किसका दास हूँ? जो बाइबल का आदर करता है उसका भी मैं दास हूँ, सेवक हूँ। हालेलुया। जो भविष्यवाणी है इसके नाम से किया उसका भी दास हूँ। और किसका है? मानने वाला। और बाइबल को मानने वाला का दास हूँ। यानी स्वर्गदूत कह रहा है कि हम तेरा सेवक हैं, अभी नहीं, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करेगा। इसलिए कह रहा है तू सेवक को दंडवत मत कर, परमेश्वर को ही दंडवत। बताइए, एक सच्चा स्वर्गदूत कभी नहीं कहेगा हमारी दंडवत कर, मेरे नाम पर ये कर दो। एक और निकाल लीजिए, न्याय की किताब निकाल लीजिए, जल्दी, टाइम नहीं है। एक न्याय की किताब निकाल लीजिए, हालेलुया, 13 अध्याय, 13 अध्याय का 16 सॉरी मिल गया, यहोशू के आगे होगा, 13 अध्याय 16। हाँ, यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे। हाँ, रुक जाएगा, हम एक बता देता हूँ। हालेलुया, जरा समझिएगा। मनोह को कोई औलाद नहीं था। मनोह को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र पैदा होने वाला है। जब तेरा पुत्र पैदा होगा तो उस बच्चा के साथ ये काम करना, दाख मधु मत पिलाना, चाकू मत लगाना, इसमें समझ में रहा है ना, ये सारी बात बता देना। लेकिन बाद में पता चला वो कह करके चला गया। हालेलुया। और फिर दोबारा आया। जब ये आया तो औरत दौड़ करके जाती है, मानो कि पत्नी, देखिए वही व्यक्ति है जो कहा था। हालेलुया। अब वो व्यक्ति क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले और तेरे लिए बकरी का बच्चा पका कर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मानो से कहा, तू चाहे तू मुझे रोक रख, परंतु मैं तेरा भोजन में से खाने वाला नहीं। सोचिए, यदि तू होम बलि भी करना चाहे तो मेरे नाम पर होम बलि मत करना। ये कितना वफादार सेवक है।
हालेलुया। आज कोई अगर दुष्ट आत्मा होता तो कहता कि मेरे नाम पर बलिदान चढ़ा दो, बकरा चढ़ा दो, लेकिन परमेश्वर का दूत क्या कह रहा है, अगर होम बलि भी चढ़ाना तो मेरे नाम पर होम बलि मत चढ़ाना। बताइए। और आगे फिर कहता है कि मानोह ने पूछा यहोवा के दूत से, अपना नाम बताओ तेरा नाम क्या है। हालेलुया। तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो जाए तो तेरा नाम का आदर मान करूंगा। लेकिन दूत ने कहा कि यह नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अगर नाम बता दिया होता तो परमेश्वर की आराधना नहीं मिलता और स्वर्गदूत का आराधना शुरू हो जाता। हालेलुया। यानी कहने का मतलब ये था, हालेलुया, कि आराधना भी करना है तो यहोवा की आराधना कर, मेरे नाम की आराधना न कर। बलिदान चढ़ाना है तो मेरे नाम पर नहीं, यहोवा के नाम पर बलिदान चढ़ाओ। आप जानते हैं सांप की पूजा कैसे शुरू हुआ? सांप की पूजा कैसे शुरू हुआ समझिए जरा। हालेलुया, जरा समझिएगा शॉर्टकट। इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे तो परमेश्वर ने क्या किया, सांप भेज दिया। सारे इजरायलियों को डसना शुरू कर दिया। जब सबको डसने लगा, सब मरने लगा, तब इजरायली दौड़ करके मूसा के पास आए, जल्दी कुछ कर, हम लोग मर रहे हैं, कुछ कर। तब यहोवा को मूसा प्रार्थना किया कि कम से कम रोक दे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, सुन, एगो पीतल का सांप बना दे और ऊंचे जगह पर टांग दे। जितने लोग उस सांप को, पीतल के सांप को देखेगा सब बच जाएगा। बस जितने लोग सांप को देखा बच गया। अब इजरायलियों के दिमाग में ये आ गया कि परमेश्वर नहीं बचाया, ये सांप ने हमको बचाया, इसलिए सांप की पूजा घरे घरे। कौन बचाया? सांप बचाया। सांप हमने देखा, सांप को देखा बच गया, यानी सांप में ताकत है। ये समझ करके सांप के लोग पूजा करने लगा। इतना ही नहीं, अब जरा समझिएगा, ये जो ऊंचे पर टांगना है और जो उसको देखेगा बच जाएगा, ये घटना यीशु की तरफ से है। ये घटना यीशु से मिलता है, यानी यीशु को टांग दिया जाएगा ऊंचे पर, और जो यीशु को देखेगा, जो यीशु के पर चलेगा, वो सब क्या हो जाएंगे, बचा लिए जाएंगे। तो उस समय सांप को लोग देखा बच गया। अब यीशु को देखेंगे टंगा हुआ, यीशु को देखेंगे, सब लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। हालेलुया। उस सांप का दृष्टांत कहा आया, यीशु से ऊंचा पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। यीशु क्या कहते हैं, जब मुझे ऊंचा पर चढ़ाओगे तब पता चलेगा कि मैं कौन हूं। हालेलुया। तो इस समझ में आ गया, राजा की आराधना नहीं कर सकते, संत की आराधना नहीं कर सकते, मनुष्य की आराधना नहीं कर सकते, पेड़ पौधा की आराधना नहीं कर सकते। हालेलुया। स्वर्गदूत का भी आराधना नहीं कर सकते। अगले बार बताएंगे, हम केवल परमेश्वर की आराधना कर सकते। हालेलुया।